स्वयं की व्याख्या समझा रहे हैं। जहां जीव सांब भाव से युक्त है वही रत्नात्रय धर्म है। जहां रत्नात्रय धर्म है वहां मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ रत्नात्रय धर्म के अभाव में नहीं है। जो जीव मात्र शास्त्रों का पठन पाठन करके ये समझता कि मैं मोक्ष मार्गी हूं, ये उसका भ्रम है मात्र। ग्रंथों का पठन पाठन अलग विषय है, वो आस्था अलग विषय है। आस्था के साथ साथ जो ज्ञान और आचरण है उस आचरण में खोजना पड़ेगा कि हमारा आचरण संयुक्ताचरण है या संयमाचरण है। संयुक्ताचरण है, एक समीचीन आचरण है। उस समीचीन आचरण जो है वह संयम संज्ञा को प्राप्त नहीं है। सामायिक छेदोपस्थापना प्रावसिद्धि सूक्ष्म यथाख्यात, इन्हें 5 चारित्रों में ये सम्यक्ताचरण का स्थान नहीं है। वहां तो देह संयम का भी स्थान नहीं है। इस अपेक्षा से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है तो सामायिक चारित्र से प्रारंभ होता है। उस सामायिक चारित्र की दृष्टि से देखेंगे तो यथार्थ में मोक्ष मार्ग छठवें गुण स्थान के पहले प्रारंभ नहीं होता। तो हम सामान्य कथन करते हैं सम्यक अपेक्षा, तो सम्यक दृष्टि जीव उपचार से मोक्ष मार्गी है। देशवृत्ति एक देश मोक्ष मार्गी है। जब दंशन मूल और धम्मों की व्याख्या करते हैं तो धर्म का मूल सम्यक्त है, इस अपेक्षा से कथन करते हैं। और सम्यक्ताचरण को हम चारित्र के रूप में देखते हैं तो चतुर्थ गुण स्थान से स्यात् मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। पूर्ण मोक्ष मार्ग सकल संयम, सकल संयम। अब ये कसाय के भाव को देखते हुए निर्णय करना है। अनंतानुबंधी कसाय के साथ कोई संयम नहीं होता। मार्गणा की दृष्टि से असंयम नाम का संयम, मार्गणा की दृष्टि से असंयम नाम का संयम, प्रथम गुण स्थान से चौथे गुण स्थान तक कोई संयम नहीं, असंयम नाम का संयम। संयम मार्गणा से बराबर। और चारित्र पेक्षा कथन करेंगे आप तो प्रथम गुण स्थान से चतुर्थ गुण स्थान तक असंयम। सम्यक में साम्य की जो व्याख्या की है वो अनंतानुबंधी कसाय के अभाव की अपेक्षा से साम्य है। अपेक्षा देश व्रति का संयम, देश व्रत को घात करने वाली जब तक कसाय नहीं हो तब तक देश संयम। सकल संयम, सकल संयम घात करने वाली कसाय का उदय नहीं है तो सकल संयम। यथाख्यात संयम, यथाख्यात को घात करने वाली कसाय नहीं है तो यथाख्यात संयम। अब यह सामान्य रूप से साधकों को क्या निर्णय करना पड़ेगा, ये तो हमने करणानुग से आपको बता दिया कि आपको कौन सी कसा है, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संजुलन अनंतानुबंधी, कौन सी कसा चतुष्ट है जिसका उदय आपको है। कहीं आप इसमें संतुष्ट हो कि देश वृत्ति को इतनी कसा चलती है, अणुवृत्ति को इतनी चलती है,
अवृत्ति को चलती है, महावृत्ति को इतनी कसाय चलती है, मित्र समझिए हम मानते हैं ये कसाय यहां उदय आ सकती है, लेकिन तुम्हारे पास प्रमाण पत्र क्या है कि उतनी ही कसाय है? कुछ ऐसी कसाय हैं जिनके प्रकट होने मास से संयम का विघात होता है। प्रकट होने मास से संयम का विघात होगा। नौ कसाय को गिन लीजिए आप, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद, ये नौ कसाय हैं? क्या इनका उपभोग कर सकते हो? संयम स्वीकार करोगे? नहीं होगा। देह संयम में भी सुधार संतोष व्रत होता है। देह संयम में सुधार संतोष व्रत होता है, लेकिन सकल संयम में संपूर्ण रूप से 9 कोटि ब्रह्म का पालन होता है। जहां प्रणाम कलुषित हुए, भगवान कह रहे हैं संयम तुम्हारा नष्ट हुआ। फिर अभ्यास किस बात का? असंयम का नहीं, संयम का करो। संस्कार ऐसे पड़ गए कि क्षण क्षण में परिणाम कलुषित जीव क्यों रहे, क्षण क्षण में परिणाम कलुषित जीव क्यों रहे हैं। मित्र तुम कहां बचाओगे संयम? नौ कसाय कुछ सामान्य मत समझिए। क्यों मैं मना करता हूं मत करो हंसी मजाक। सामान्य हास्य कसाय से ही महान कसाय प्रकट हो जाती है। देखो इधर एक जीव किसी विषम लिंगी से जरा सा मुस्कुराया, वहां से मुस्कुराहट आई, आकर्षण, आकर्षित होते ही वार्तालाप, वार्तालाप होते ही मन में अलग भाव, जी भूल चुका होता है मेरा स्थान क्या है। फिर एकांत में बात करना चाहता है, वो एकांत में बात करेगा, और एकांत में बात होते होते संयम भ्रष्ट हो जाएगा। वो समझ ही नहीं पाएगा क्या हुआ। इसलिए बात करना ही पाप है। उस जीव को इतना बोध नहीं रहेगा फिर महात्मा प्रणीत सागर जी कि लोक निंदा, आत्मनिंदा, ये शब्द कहां लिखा? श्री मूलाचार्य जी में। लोक निंदा, आत्मनिंदा। जैसे कोई आर्कान्य, कोई ग्रस्त, श्रावक, मुनि आदि से बात किए, उसके भाव बिगड़े तो उस आर्का का व्रत समाप्त हो गया। यदि मुनि ने किए कोई स्त्री से, दीक्षित हो अदीक्षित हो, उसका चार्य समाप्त हो गया। बोले कैसा? आपके मन में भाव अशुभ आ गया, ये तो आत्मनिंदा हो गई। आत्मनिंदा हुई है, आप उसे अपने गुरु के पास प्रायश्चित ले जाकर के समाप्त कर सकते हो, लेकिन लोगों के नेत्रों के सामने आ गया विषय, ये एकांत में बैठे बात कर रहे हैं। आत्मनिंदा तक तुम छुपे हुए थे, लोक निंदा की ओर आ गए। कितनी वर्ष के तुम दीक्षित हो, कितनी तुमने प्रभावना की हो, कितनी तुम प्रभावक हो, और भले निर्दोष हो।
चाहे तुम्हारी माँ हो, चाहे तुम्हारी बहन हो, चाहे तुम्हारी धर्म पत्नी हो, कोई भी हो, अब तुम साधु हो, चाहे रिश्तेदार हो, किसी भी स्त्री से, बालक हो, बालिका हो, चाहे बड़ी हो, छोटी हो, पगली हो, सुंदर हो, गोरी हो, लंगड़ी लूली हो, कानी बैरी हो, काली कलूटी हो, चाहे गोरी हो, कोई भी नारी से बात करेगा साधु, अपयश को प्राप्त होगा। संयम बिगड़े ना बिगड़े, यश बिगड़ ही जाएगा, 100% बिगड़ेगा। एक बार दूध में खटास आ जाए फिर वो मधुरता कभी नहीं आती। एक बार दूध में खटास आ जाए वो मधुरता कभी नहीं आती जो था मूल में। ऐसे ही सकृत बाधित विषयो बाधिते वो साधु पुरुषवत, ऐसा कातंत व्याकरण में लिखा है। बेटा कातंत व्याकरण ही नहीं, बहुत बड़े बड़े उपदेश उसमें लिखे हुए हैं। पुनः सुनिए, क्या? सकृत बाधित विषयो बाधित एवो साधु पुरुषवत, ये कातंत्र में लिखा है। जो विषय एक बार बाधित होगा बाधित ही रहता है, साधु पुरुषवत। जैसे कोई साधु पुरुष है जिसको विश्व में ख्याति थी, एक बार किसी विषय में बाधित हो गया, कितने ऊपर चढ़ जाए लेकिन वो बाधित ही रहता है। इसलिए साधक को चाहिए इस द्वार सूत्र को पढ़ करके, बेटा ये हमको बाद में सोचना है, हम ऊंचाइयां कितनी पकड़ेंगे, ये पहले सोचो हम नीचे कितनी नहीं गिरेंगे। अच्छे बाबू, कितनी शिखर पर जाना चाहते हो, ये बाद में सोचना। ये मर्यादा करो हम कितने नीचे नहीं गिरना चाहते। वार्ता जो ना, वार्ता जो है ना, नीति वाक्यामृत में वार्ता नाम का एक स्वतंत्र अधिकार है। वार्ता समुद्देशा, सब याद रखना चाहिए। कहाँ लिखा? नीति वाक्यामृत, वार्ता समुद्देशा। वार्ता जो है बहुत बड़ी वस्तु है। देश के देश मंगल में होते वार्ता से, और देश के देश नष्ट होते वार्ता से। यूक्रेन रूस की वार्ता हो जाए तो युद्ध विराम ले ले, वो वार्ता बिगड़ गई, युद्ध बढ़ गया। वार्ता से बचना चाहिए। जिसको अपना जीवन प्रिय है उससे अधिक प्रिय संयम होगा, यश होगा। वो जीव विषम लिंगियों से वार्ता से आत्मरक्षा करेगा। अच्छा, आप माना कि तन्मय हमसे छुप के कोई स्त्री से बात कर रहे हो तो हमसे छुप सकते हो, अपने खोटे भावों से छुप सकते हो क्या? वो क्या आपसे कर्म भी सर्वार्थ? ध्यान दो, क्या कर्म का भी तुम्हारा समझौता है क्या? कर्म का समझौता है क्या? हो सकता कि प्रणव सागर तुम्हारी शिकायत हमसे नहीं करेंगे, आप उनकी नहीं करोगे, लेकिन कर्म के साथ भी समझौता है क्या कि वो बंधेगा नहीं? वो तो बंधेगा। किसी व्यक्ति ने कहा, प्रणीत सागर महाराज हमको अनुव्रत चाहिए। आपने उसको अनुव्रत दे दी, बहुत अच्छा किया। अनुव्रतों में सुधा संतोष व्रत है उसका। तो अपनी पत्नी के साथ इंद्रिय सुख भोगेगा, उससे क्या उसका कर्म का भी बंध नहीं होगा क्या? सुनना ध्यान से। अवरे सम्यक दृष्टि जीव इसमें संतुष्ट हो,
हम तो अवरस सम्यक दृष्टि हैं। अरे तुम्हारी अंदर शक्ति नहीं है, सामर्थ्य, इसलिए तुम अवरस सम्यक दृष्टि हो, तुम छोड़ नहीं पा रहे हो। लेकिन तुम्हारे अवरस सम्यक दृष्टि होने से जो जो इंद्रिय का भोग कर रहे हो उससे कर्म तुम्हें नहीं छोड़ेगा, इसे ध्यान में रखना चाहिए। अच्छे आपने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया माना कि, पर व्रत कोई भी नहीं लिए, और हम अवरस सम्यक दृष्टि हैं, तो सम्यक संबंधी आपके जो मिथ्यात्व था उस संबंधी आश्रय बंध नहीं होगा, ठीक है। परंतु अवृत्ति प्रमाण कसाय योग इनका भी आश्रय रुक जाएगा क्या? तो जो जो अवरस सम्यक दृष्टि जीव है वे अपने अवृत्ति में संतुष्ट न हो। अवृत्ति भोगने से कोई पाप नहीं टल जाएंगे, बस तुमको श्रद्धान हो गया देवता गुरु पर, इसलिए मिथ्या संबंधी आश्रय का है भी तो बहुत तुमको आगे बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है। बंध प्रक्रिया से भीत जो पुरुष है, बंध प्रक्रिया से भीत पुरुष जो है वो अपने आप को संभालेगा। जितनी जितनी कन्याएं भगी पर लोगों के साथ, उनमें पहला बिंदु वार्ता है, देखना और बात करना, बस बिगड़ी बात। पहले देखा, मुस्कुराहट, वार्ता, बस अब बात बनने वाली नहीं, बिगड़ेगी। जिनको अपनी बेटियां सुरक्षित रखना हो उन्हें किसी भी युवाओं से बात और देखने से ही दूर रखना चाहिए। जिन्हें अपना संयम सुरक्षित रखना हो उन्हें स्त्रियों की तरफ देखना और बात करने का ही त्याग कर देना चाहिए। अन्यथा देहिक नहीं असंयम हुआ तो मानसिक असंयम होगा। समझ में आ रहा ना? सब बच्चे नहीं, सब समझदार हो। देहिक असंयम नहीं भी हुआ, मानसिक असंयम करेगा जीव। पर कर्म कहेगा बंद होगा। स्वप्न में खाई गई रोटी भी प्रायश्चित कराती है। सरवाहर सागर इधर देखो, स्वप्न में खाई गई रोटी का स्वाद कैसा आता है? पागल हो क्या? स्वप्न में खाई गई रोटी का स्वाद का जागते की रोटी तो और अच्छा लगता है आपको, कोई भी अंतर नहीं होता। स्वप्न में तुमको रोटी खाने का स्वप्न आ गया तो स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे ही कहीं अब्रह्म सेवन का स्वप्न आ गया तो तुमको वही स्वाद आएगा, तो पाप का बंध भी वही होगा। वही बंद होगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं मित्र, यदा ज्ञानी जीवा उपसमन्विता संयतो भवति, जब ज्ञानी जीव उपशमन करता है तब संयत होता है। काम विषय चल रहा है यहां पर, काम क्रोधादि कसाय संगतः, काम क्रोधादि कसाय संगत हुआ पुनर्असंयतो भवति इति निश्चिनोति, जीव तुरंत ही असंयत हो जाता है, ऐसा निश्चय करते हैं। जाने जाचै नाड्यु उसमयी तामयी संजदु होय कसाय बस गयो जीव असंयत सोय। कार्य को मत देखो, कार्य को मत देखो, कर्म को देखो। कार्य को ही मत देखो, कर्म को देखो। तुम जिस कार्य सिद्धि को चाहते हो उसमें कर्म बंध की स्थिति को क्यों नहीं देखते हो? ओहो, हमारा काम सिद्ध होना चाहिए, चाहे मायाचारी करना पड़ जाए, क्रोध करना पड़ जाए, चाहे छल कपट करना पड़ जाए। ओहो, लोभ किस
सिद्धि होना चाहिए। तुम कार देख रहे हो बिनी, कर्म को क्यों नहीं देखते बेटा? एक दोष आया जीवन में, अब तुमको 1000 दोष दिलाएगा। बेधन्य जीव हैं। कोई दोष हुआ तुरंत गुरु के पास गए, आलोचना किए, तस्मिच्छामि दुक्कड़म, मुझे प्रायश्चित देके शुद्ध कीजिए। अब अन्य दोष की ओर नहीं बढ़ेगा। और जिसने ये सोचा क्या सोचेंगे गुरुजी, क्या दंड मिलेगा मुझे, बोले मैंने किया ही नहीं, मैं वहां था ही नहीं, मैं तो अलग था। ठीक बेटा, एक सज्जन को आपने देखा ही है, मैंने प्रेम से पूछा ऐसा तुमने किया? नहीं, मैं कर सकता हूं गुरुजी ऐसा, आप तो समझते हो मैं ऐसा कर सकता हूं। ठीक है, आप नहीं कर सकते हो। हमने कि जाओ। जब बेचारा लोगों के द्वारा पीटा गया, धमाधम पिटाई हुई उसकी, वहां जाके मुझे बाद में मालूम चला कि आदमी पिट के आ रहा है, सब मान लिया हाँ हमने किया है। ओहो, बाहर से यात्री आए, वो भी एक आया, गया की घटना है, तो उसने दूसरे के मोबाइल चुरा उठा के रख लिए। तो कमेटी ने पूछा, मेरे पास लेके आया, भैया महाराज जी इसको समझा दो, उसका वापिस कर दे। तो कहता मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। नहीं कोई बात नहीं, नहीं किया बेटा, जाओ। लोगों को शक था, देखा उसको पीट दिया, उठा के लाया, ये है लो अपना। जो कम से कम पहले ही बता देता, भूल स्वीकार कर लेता, भूल स्वीकार कर लेता, इतना लंबा तो नहीं बढ़ता। पर क्या कर सकते हैं, बेचारे सोचते हैं एक पाप को हम छुपा पाए तो छुपा लेंगे, पर नहीं छुपाए तीव्र अशुभ उदय से, तो बेचारा उभय मार से कष्ट पाता है। एक चोरी का पाप किया, झूठ बोला दूसरा पाप किया, परिग्रह संज्ञा सताई रही थी, उसको चुरा करके उसे क्या क्या करने वाला था, परिग्रह था ही, हो सकता है उस पैसे से अब ब्रह्म सेवन करने जा रहा हो। ओहो, हिंसक भाव हिंसा कर ही रहा है। एक पाप करा उसने, चारों पाप के साथ पांचों पाप किए। शम पिटा, स्वभावों की संक्लिष्टता, जिसने पीटा उसको संक्लिष्ट उत्पन्न कराई, तो स्वयं का हत्यारा हुआ, उसका भी हत्यारा हो गया। अब तुम ये विवेक रखना कि कार्य होने पर हम कार्य को ही ना देखें, अपने स्थान को भी देखें, अपने संयम को भी देखें, तटस्थ मध्यस्थ जगत से दूरी बना के चलोगे ना तो संयम के पास रहोगे। जगत से दूरी बना के रखोगे ना, यही तो सूत्र है, जगत से दूरी बना के रखोगे तो संयम के पास रहोगे। लिख लो महात्मा जी, जगत से दूरी बना के रखोगे ना तो संयम के पास रहोगे, जगत के नजदीक जाओगे तो संयम से दूर चले जाओगे। संयम के पास रहना चाहे तो दुनिया से दूरी बनाना पड़ेगी। हाथों को ठंडा रखना चाहते तो अग्नि पर कभी यूं नहीं करना पड़ेगा। आप चाहते कि मैं अग्नि पे हाथ ऐसे सेक लूं और शीतल रहे, वो संभव नहीं है। ऐसे जो आंखें दूसरे की आंखों में जा रही हैं वे शीतल नहीं रह सकती, ये पर की आंखों के अंगारों से झुलस जाएंगी, झुलस जाएंगी। इतना प्रशस्त है मोक्ष मार्ग, आनंदमयी है मोक्ष मार्ग। आचार्य भगवान एक एक शब्द समझा रहे हैं। मिलन भाई सुनिए मित्र, समय सिखा देता है यदि कोई नहीं सीख पाए तो।
एक ज्ञानी से हमने कहा अच्छा है, मिलन समझ जाएंगे। एक ज्ञानी से कहा हमने अच्छा है, अभी तुम्हारी उम्र स्त्री दीक्षा की नहीं है, आप स्त्रियों को दीक्षा न दें, आप श्रमण संघ की स्थापना करो। श्रमणियों की दीक्षा आरकाओं के हाथ से दिलाइए, गणनिधि। उनको कोप आ गया। उस कोप में उन्होंने क्या किया, बोले विशुद्ध सागर मिथ्या दृष्टि। तब भी मैंने उनको कुछ भी नहीं कहा, हमने कोई बात नहीं है, ये आपका विषय है, पर मेरा आशा ये है कि हम मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि हैं, ये तो मेरा विषय है और सर्वज्ञ ज्ञान का विषय है। लेकिन मैं इतना जानता हूं, आप किसी भी स्त्री को संग में नहीं रखेंगे तो तुम्हारा चारित्र यश दोनों पलेगा। उन्होंने बोला ही नहीं, पुस्तक में ही छाप दिया। तब भी मैंने कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं है, हम जो हैं सो है। परिणाम क्या निकला, जीव चार से, जीवन से, सबसे दूर हो गया। ज्येष्ठों की बात स्वीकार करना चाहिए, श्रेष्ठों की बात स्वीकार करना चाहिए। जो साधु पुरुष होते हैं वे बार बार जोर नहीं देते, संकेत कर दिए, अब आप समझिए, नहीं समझोगे समय तुमको संभला देगा। एक घटना, दोषी जी, आजकल चौराहे चौराहे पर कैमरे हैं, तो ये भाई धमतरी रायपुर में गाड़ी चला रहा है, और सोचता है कि हमको तो जाना है, तो जो मार्ग था उस मार्ग से, जो मार्ग के नियम हैं उन नियमों को बाधित करते हुए निकल गया, और खुश होकर के क्या सोचता है, मैं जल्दी आ गया। जब तक ये बाबूजी घर पहुंच पाए ना, उसके पहले वहां पुलिस खड़ी हुई थी, चालान। बोले क्या, बोले भाई तुम कैमरे में आ चुके हो, ये देखो तुम नियम तोड़ के आए हो। ये सत्य नहीं ईश्वर, चालान चालान। बोले क्या हुआ, बोले कुछ नहीं, तुम वहां पहुंच नहीं पाए, इसके पहले ही चालान। ऐसे ही मत सुनिए, आप मोक्ष मार्ग पर चल रहे हो, आप ये सोच रहे हो हम सम्यक दर्शन ज्ञान चार के मार्ग को कट मार के निकल जाएंगे। चिंता मत करो बेटा, जब तक तुम कुछ नहीं कर पाओ उसके पहले कर्म का चालान कट जाएगा। इसलिए करुणा योग भी समझना चाहिए, कर्म प्रकृतियों को भी समझना चाहिए, सिद्धांत शास्त्रों को भी समझना चाहिए। ये कितने भोले जीव हैं, जीवन ने इतना जी लिया। वो दोषी जी खड़े हुए हैं, अब ये लोग संभल के जीना प्रारंभ कर दिए हैं। बोले युवावस्था निकल चुकी हमारी, अब जो जीवन के पग हैं हमें कितना संभल के चलना चाहिए। बिराजो भैया, इसी प्रकार से यह साधक को समझा रहे हैं। तुम क्या सोच रहे हो, पुण्य की तीव्रता जब तक है तब तक सब छुपा रहेगा, पुण्य जिस दिन क्षीण होगा सब बाहर आ जाएगा। मां कढ़ाई जानती हो क्या, मोटी कढ़ाई में आप खूब घोटती रहती माँ बा, कुछ नहीं बिगड़ता, कुछ नहीं बिगड़ता। पर मालूम घुटते 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 इनको पता ही नहीं चलता है, कढ़ाई पतली हो जाती है। और एक दिन ऐसा आता है, आपने नहीं देखा
बाहर कढ़ाइयाँ पड़ी दिख रही थी, टूटी भी, कहाँ से टूटी, बीच में छेद हो जाता उनकी, घुटते 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 छेद हो जाता है। जब तक मोटी थी कढ़ाई तुमने खूब घुटाई की, बाद में दूध ही निकल गया चूल्हे में। ऐसे ही जब तक पुण्य तुम्हारा मोटा है, कर लो तुम पापों की घुटाई, जिस दिन पुण्य पतला हो जाएगा, फूट हो जाएगा, उस दिन सब नीचे टपक जाएगा तुम्हारा। बराबर। इसलिए रवि संभल के जियो, संभल के जियो। बालक आशी समझ में आ रहा है बेटा? सबको सुंदर दिखता है, सबको सुंदर दिखता है, चाहे तांबे की कढ़ाई हो, चाहे एल्युमिनियम की हो, चाहे लोहे की हो, चाहे आजकल विमान के पंखों की कढ़ाई बन रही है, कितनी मोटी बने लेकिन टूटना पड़ता है, बराबर टूटना पड़ता है। कितनी पुण्य तुम तगड़ा करके आओ, ये पाप के वो क्या घोंटते हो, क्या कहलाता हो, मावा बनाते समय हलवाई लोगों के यहाँ खुर्चा, बहुत ताकत होती है उसके अंदर, मोटा वो भी होता है, समझ गए ना? मोटी मोटी कढ़ाइयाँ भी टूट जाती हैं, मोटी मोटी कढ़ाइयाँ भी टूट जाती हैं। आशी तुझे तो पता ही भाई, तू तो मिठिया है, आपके घर में तो खूब मिठाई बनती है, कढ़ाई कभी तो फूटी होंगी ना? पूछ लेना पिताजी से, कढ़ाई फूटी क्या? ऐसा हो नहीं सकता ना फूटी हो, फूटी है। इसलिए कसाय कह रही है चारती की कढ़ाई घिस जाएगी, इसलिए दूरी बनाइए। जहां भी कसायम संधु हुई, होई कसायम बसी, गण जो असंध हुई। जैसे कसाय उदय हुआ, असंयम को प्राप्त हुआ जीव, इदा काले नानी ज्ञानी जीवा, उस समय जब जीव उपशम को प्राप्त होता है, तदा काले संयदो भवति, ये परम सत्य है। जैसे जैसे कसाएं शांत हो जाती हैं, व्रत लेने के परिणाम होते हैं। जब आपके ऐसे भाव मन में आए कि आज मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा, ऐसा मन में भाव आ रहा है, सुरेंद्र सबसे पहले अपनी पीठ ठोक लेना। बोले क्यों? अचानक कई साल से, कई वर्षों से एक व्यक्ति ने एक आम का पौधा लगा के रखा था, 3 साल में आ जाना चाहिए था आम, लेकिन नहीं आए। तो निर्णय कर लिया भैया अब तो पौधा लगा रहने दो, अपना लगाया है, अब फल तो नहीं आएंगे। परंतु मालूम, जहां सोच जाते थे ना आप, वहां 2 टमाटर लगे थे। आज मैं सुबह वहां गया, उस स्थान पर एक पौधा बिल्कुल लंबा ऊंचा, उसमें 1 टमाटर और दिखा। अब विषय पकड़ना आप, जो कई दिन से फूल रहा हो, फल ना लग रहे हो। अब जो आम का जो पौधा था, उसके 3 वर्ष निकल गए, तब भी बोर नहीं आया, बोर नहीं आया। वो अचानक कहीं उसमें बोर दिख जाए किसान को, मालूम गदगद होता है। जैसे किसी की शादी के 10, 15, 20 साल निकल गए, बच्चे ने जन्म नहीं लिया, वो अचानक कहीं उसकी पत्नी गर्भ के चिन्ह दिखें, घर में खुशियां बैठती, मिठाइयां बटती है, मित्र अब मेरे घर का कुल का दीप आ गया है। ऐसे ही 60 वर्ष की उम्र हो गई और रात्रि भोजन नहीं छोड़ा। अचानक मन कर रहा है आज रात्रि में नहीं खाऊंगा, मित्र तुरंत अपनी पीठ ठोकना, ये आम में बोर आ गया, ये आम में बोर आ गया, मतलब मेरे अंदर संयम का भाव जग गया, आम में बोर आ गया, फल लगेंगे। जब जब तुम्हारे मन में भाव आया ऐसा काम नहीं करना,
तब कहना कि आम में बोर आ गया, आम में बोर आ गया। फिर ये सब छोटे छोटे बैठे, अरे तो भाई सुनो ना, चंडी में इतना सा पौधा था, उसमें आम लटक रहे थे, तो ये वही पौधे हैं, कितनी जल्दी आम आ गए। मालूम, महाराष्ट्र में हर वस्तु की खेती है। कलमी आम, इतने छोटे छोटे पौधे बेचारे लटक रहे हैं। आपको याद सर, उसकी वैशाली बासो कुंड में एक आम ऐसा था जिसमें पत्ते तो कम थे, वो आम इतने अधिक थे कि पत्ते दिखाई नहीं देते थे, आम ही आम दिखते थे। और जो मंदिर के अंदर आपके क्षेत्र में जो आम थे, कैसे लदे हुए थे। हे मित्र, जैसे फलवान वृक्ष सुंदर लगता है, धनवान श्रावक अच्छा लगता है, फलवान वृक्ष अच्छा लगता है, यानी धनवान श्रावक अच्छा लगता है, ऐसे चारित्रवान ज्ञानवान साधु अच्छा लगता है। फल शून्य वृक्ष, धन शून्य श्रावक, दर्शन ज्ञान चारित्र शून्य साधु। मुंडी गाय जैसे सुंदर नहीं लगती, सींग वाली गाय सुंदर लगती है, मुंडी गाय सुंदर नहीं लगती है। जिनके संयम मुंडे हो गए हैं वे सुंदर नहीं लगते। स्वाध्याय होते रहना चाहिए, प्रवचन चलते रहना चाहिए। किसी भी देश की, राष्ट्र की सेना होगी, प्रतिदिन अभ्यास जारी रहता है, प्रतिदिन अभ्यास जारी रहता है, अन्यथा सैनिक कुछ नहीं कर पाएंगे अंत समय में। ऐसे ही अहो वीर के सैनिकों, तुम सुनो सेनापति के भाषण, और जोश आ जाना चाहिए, अब मैं कर्मों को पराजित करके ही रहूंगा, कितने ही विकारी भाव आएंगे उनको यूं उड़ा दूंगा। सीमा पर बैठे सैनिक बोरियां रखे, बोरिया, और बीच नीचे छुपे बैठे हैं कि शत्रु दिखा। ऐसे मित्र, कोई स्त्री वेदी संयमी है, उन्हें पुरुषों को शत्रु देखना चाहिए, और पुरुष वेदी संयमी है, उन्हें स्त्रियों को शत्रु देखना चाहिए। बिल्कुल छुप के शांत रहना चाहिए, बिल्कुल दूर सतर्क रहिए, अन्यथा असंजदो होदी। उपशमतिता में सदा काले संजदो होदी। कसायम बसे कसाय बसम गता। देखो ग्रंथ में सब लिखा है, कसाय बसम गता जीवा। बालक सुनता ना, बेटा बोर तो अच्छे आए हैं, तन्मय अंकुर देखो ना, बोर तो अच्छे आए हैं, सिद्धम बोर तो अच्छे आए हैं, पर तुम ऊंट को बांध के रखे हो बगल में। सुनो सिद्धम, आम में बोर तो अच्छे आए, बड़ा सुंदर बगीचा लगा, वो जल्दी आ गए बोर, परंतु ऊंट को तुम बगल में बांधे रखे हैं, वो सब एक मुंह में ही पूरे बोर खींच ले आएगा। ऐसे बेटा तुम बातों के बतौड़े ऊंटों को बगल में रखे हो, एक क्षण में तुम्हारे सारे बोर चले जाएंगे। समझो तन्मय, आप खुश हो, आपकी जनक खुश है, आपकी जननी खुश है, मेरा बेटा विशुद्ध सागर पास गया है, बोर तो जल्दी आ गए। ऐसा में सागर जी, कर्तृत्व का विघात करो, इधर देखो, बोर तो अच्छे आ गए, लेकिन मैंने क्या देखा, तुरंत ही किसान ईंटों के घेरा बांध देता है, ऊपर कटीले लगा देता है, कई ये बकरियां, आम के पत्ते भी मीठे लगते हैं, और आम का बोर तो महाऔषधि है। जिनके कंठ हुए फटे बांस, उनको आम के बोर की चटनी खिलाओ तो कंठ सुरील हो जाते हैं, पर उसका सही पता करना, नहीं तो पूरे बोर तोड़ के आ जाओ। सुनिए, गोमटेस में सरस्वती वंदना हुई।
भागीश्वरी प्रतिदिनं मम रक्ष देवी। जब सरस्वती वंदना चल रही थी, वहां पर कर्नाटक के प्रधान में इस प्रकार से पात्र तैयार किए, पूरे संगीत के साथ नाटकीय पद्धति से उन्होंने पूरा सरस्वती स्तोत्र दिखाया। जितने मुरझाज आचार्यगण बैठे थे, सबको उनकी वंदना सरस्वती की सुनकर के बड़ा गदगद भाव आया। एक महाराज ने चारुकीर्ति भट्टारक से पूछ ही लिया, बोले स्वामी से ये बताइए, कर्नाटक के कंठ इतने सुरीले क्यों हैं? भागीश्वरी प्रतिदिनम मम रक्ष देवी। भट्टारक जी बोले, महाराज जी, हमारे यहां जन्म घुट्टी में शहद नहीं चटाते। सुनो माताओ, बच्चे को शहद नहीं चटाना, और दुनिया की पता नहीं क्या क्या सामग्री आजकल आने लगी वो नहीं चटाना। तुम कर्नाटक में पूछवाना किसी से, तुम क्या चटाते हो? बोली, हम आम के पत्ते की और अन्य सामग्री डाल के चटनी बनाते हैं, वो बच्चे के जन्मघुटी में चटाते हैं, उससे कंठ सुरीले हो जाते हैं। ये तो ठीक है, बहिरंग निमित्त है। अंतरंग हेतु सुनिए, कंठ सुरीले क्यों कम होंगे? चाहिए क्या आपको? नो क्रम से बच के रहना पड़ेगा और भाव क्रम से बच के रहना पड़ेगा, द्रव क्रम से बच के रहना पड़ेगा। जिनको अपना कंठ सुरीला रखना है, चिक्कन, खटाई, मिठाई, इनसे आपको बच के रहना, संयम का पालन करना पड़ेगा। बड़े बड़े संगीतकार हैं, उनका ऐसे त्यागी जैसा भोजन होता है, वे नहीं खा पाएंगे रसगुल्ले और रसगुल्ले की चाशनी, कंठ लग जाएगा। समझे ना? आप चाहो रोज हम बालूशाही खाऊं और हर प्रकार के रस पीऊं, हर प्रकार के फल का सेवन करूं, और श्रीखंड खाऊं, नहीं श्रीखंड खाऊं और गीत गाऊं। बेटा घर में बैठो, श्रीखंड खाऊं, बालक श्रीखंड खाऊं और गन्ने का जूस पीऊं, और कहें गुरुजी कंठ सुरीला हो जाए। बेटा संभव नहीं है। यहां तक कि मूंगफली की चटनी भी खाओगे ना, तब भी कंठ लग जाएगा, फिर नहीं पढ़ पाओगे। भागीश्वरी प्रतिदिनम मम रक्ष देवी। आपको नो कर्म से बचना पड़ेगा, ठीक है? फिर अमित गति स्वामी ने कहा है, पुनः श्लोक पढ़ लीजिए आप। वाणी मनोरम तस्य सा संदर्भ जायते क्रियते येन मौन मुज्ज्वलम। वाणी मनोरम तस्य सा संदर्भ जायते येन क्रियते मौन मुज्ज्वलम। जो जीव उज्जवल मौन व्रत का पालन करता है, उस जीव की वाणी मनोहर होती है, सात संदर्भ से युक्त होती है। इसलिए कम बोलोगे, शांति जियोगे, क्रोध कषाय नहीं करोगे तो सुर तुम्हारा अच्छा रहेगा, नहीं तो भाषा बिगड़ जाएगी। वो अच्छे बोलने वालों के साथ रहना पड़ेगा। अधिक प्रीति दिखाओगे तो भाषा बिगड़ेगी 100%, और गुस्सा दिखाओगे तो भाषा बिगड़ेगी। सज्जनों के साथ रहोगे तो भाषा बनेगी। और एक बार ये जीव है ना, जीव जुब्बा जुब्बा, सुनो जो मैं कह रहा हूं ना, आप सब कहो, 100% प्रणव सागर जी ज्ञानी देव। आपने जंगल में चींटियों की लाइन देखी? कितना उन्होंने गड्ढा करके निकल चली जा रही है।
थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से पैरों ने पूरे बालू पर लाल लकीर बना दी। ऐसे ही सुनो भैया, जो शब्द तुम बोल रहे ना, जीभ वैसे मुड़ना प्रारंभ हो जाती है। प्रतिकरण का एक तरफ का पढ़ते हो, दूसरे का नहीं पढ़ते तो कहीं मौका पड़े तो भूलने लगता है जीभ, और जिधर तुम पढ़ते हो उधर का तुमको बनता है। ठीक है। अब यदि आप प्रवचन करते थे प्रथमा नियोग पर, तो आपकी प्रथमा नियोग की शब्दावली में जीभ दौड़ेगी। आपसे कहे तुम कर्णा नियोग की भाषा बोलिए, जीभ लड़खड़ा जाएगी। द्रव्य नियोग का व्याख्यान करिए, द्रव्य नियोग की व्याख्या, तो मित्र तुम्हारे मुख से शोभा ही नहीं देगी। न्यायिक भाषा, तो वहां ये जैसे बैलगाड़ी भी लकीर पर चलती है, ऐसे तत्व की व्याख्या भी मुख में जीभ लकीर पर चलती है। इसलिए साधक के लिए जिनको निर्णय हो चुका है कि मुझे महाराज जी बनना है, मुनि बनना है, साधु बनना है, उन्हें अपना निर्णय कर लेना चाहिए कि मैं भाषा भी सुधारना है। अन्यथा 50-50 साल हो जाएंगे। मालूम पड़ी सा, अभी एक त्यागी को मैं सुन रहा था, बाप रे, दीक्षा लिए वो जीव ने 25-30 साल तक ब्रह्मचर्य पालन किया, अब दीक्षा लिए उसको कई साल हो चुकी है। बात वही, आपकी भाषा बोलूं, वही ठेठ देहाती, ठेठ देहाती। ओहो, मूलाचार्य में लिखा है आचारंग, और उस आचारंग की व्याख्या सुनिए आप। चारित सार, मृदु मधुर गंभीर बांग मोक्ष मार्ग उपदेश का 10 बेकालिक अभी ओसवाल समाज के पास है। 10 बेकालिक में मूलाचार की गाथाएं लिखी जो कि तो वहां स्थानांग में 10 बेकालिक में आचारंग सूत्र में शब्द के ऊपर इतना व्याख्यान है भाषा पर। इधर आइए आप दिगंबर जैन परंपरा ग्रंथों में आचार सार, चारित्र सार, मूलाचार, आराधना सार, मूलाचार प्रदीप, सागार अनगार, धर्मामृत, भगवती आराधना, मरण कंडिका, इन महान ग्रंथों में सर्वाधिक व्याख्यान वचनों पर है, वचनों पर है। अंकुर बेटा, कभी किसी की नकल भी मत उतारना। मैना तोता पिंजड़े में क्यों? मैना तोता पिंजड़े में क्यों? क्योंकि वह मनुष्यों की आवाज निकालना जानते हैं, सो मनुष्यों के द्वारा पिंजड़े में बंद कर दिए जाते हैं। दूसरे की नकल उतारते हैं, वे कर्मों के पिंजड़े में बंद कर दिए जाते हैं। भाड़ी संयम, विद्युता का ज्ञान आपके शब्दों से होता है। विद्युता का ज्ञान शब्दों से होता है। जैसे संगीतकार सा सुर को साधता रहता है, सितार वादक को देखा, वो अपना सितार को सा सुरों में साधता रहता है। ठीक है ना। निमिया घाट में मालूम, छोटे छोटे बच्चे, उनकी टोली की टोली, बिहारी झारखंड में टोली की टोली सम्मे से करके पीछे निमिया घाट में सब एक बालक था, सारे बच्चों को सिखा रहा था। एक एक सितार पर सारे गामा पादानी, सारे गामा पादानी सिखा रहा, सारे बच्चों को सिखा रहा था। वो टीचर बन गया बच्चों का, वो भी स्वयं बच्चा ही था। अब सुनिए, जैसे आप तबले पर, बाजे पर सुर साधते हो,
ऐसे योगी अपने मुख में ही सुर साधता है। तबले के संगीत फैल हो जाए पर मुनिराज के मुख का संगीत फैल नहीं होना चाहिए। बिना गाए शब्द शब्द संगीत हो जाए। संयम। कौन सा संयम? वाणी संयम। इसलिए कोसो पूर्वोक्त जीवाति अयमत्र भावार्था अनाग लक्षण से शुद्धात्म परमार्थिक सुख आत्म भावना परमार्थिक सुख अनौकलकता उपसमय उपशमन होने पर तद यदा ज्ञानी तिष्ठति तदा संयतो होती। जब यह जीव उपशम भाव को प्राप्त होता है तो संयमी होता है। तद विपरीतम परम आकुलतोत्पादक काम क्रोधादि प्रणतः काम क्रोधादि से परिणत हुआ पुनर्असंयतो भवति। असंयतता चोक्तम का भी है। अकषायम तु चारित्रम कसाय संग संदो होदी उपसम्मिलनम काले तत्काले संयतो होदी। अकसायम तो चारित्रम। अकसाय भाव का नाम चारित्र है। और कसाय बशंगदो असंयतो होदी। प्राकृत भाषा। कसाय बशंगदो असंयतो होदी। कसाय के बस होते जीव असंयत हो जाता, असंयमी हो जाता है। उपशमम जम्मी काले, जब उपशमन को प्राप्त होता है पुनः, ये भी ध्यान रखना, असंयमी बना ही रहे ये भी नियत नहीं है। अचानक किसी कसाय आ गई, असंयम हो गया, पुनः यदि उपशम को प्राप्त कर लेता है तो पुनः संयत हो जाता है। छिदवड्डणम हो मच्छम, छिदवड्डणम हो मच्छम। यदि ऐसा नहीं मानोगे, बहुत ठीक लिखा है, नहीं तो जीव एक बार नीचे गुलिस्तान गिर गया कभी चढ़ ही नहीं पाएगा। बराबर। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उठ जाऊंगा, ये भी नियत नहीं है। तुम्हारा पुरुषार्थ कैसा है देखो। अच्छे कुछ बच्चे दानी री कापी जांच करवाते हैं। बेटा तुम्हें री कापी जांच करवाए पहले अपना निर्णय कर लेना कि हम सही है कि नहीं, नहीं तो पहले के पेचा से और अच्छे से जांच होती फिर, समझ रहे ना। तो जिसको परम पूर्ण विश्वास है कि री कापी हमारी जांच होगी तो हम पास हो जाएंगे, कराइए आप रीचेक। सुनो आप पुनः, और यदि आपको लगता है कि भैया तो शांति से बैठोगे, दो अभी फेल हो चुके वो नहीं ठीक है, नहीं तो और हंसी हो जाएगी। ऐसे ही एक बार जीव नीचे गिरा, उपस्थित होने के लिए बहुत पुरुषार्थ चाहिए, नहीं तो तुम गिरे या नहीं गिरे। इसलिए प्रतिकोण, प्रतिख्यान, सामायिक, प्रायश्चित ये करते ही रहना चाहिए। ये तुम्हारा रीचेक है, रीचेक बार 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 रीचेक करते जाइए। तस्मिच्छा में दुक्कड़म, तस्मिच्छा में दुक्कड़म। सीख लो कुछ, पूरा प्रतिकोण न कर पाओ, कोई भूल हो जाए तुरंत इतनी कर लो, तस्मिच्छा में दुक्कड़म, कारसर कर लो। हे प्रभु मेरा दुष्कर्म मिथ्या हो, कारसर कर लो तुरंत, तस्मिच्छा में